लेकिन इन ऋषि कुमारों ने जब नारद जी को देखा, नारद जी का मुंह लटका हुआ था। नारद जी के मुंह पर उदासी, नारद जी का मुंह एकदम मुरझाया हुआ, एकदम लटका हुआ, गिरा हुआ। सनकादिक आश्चर्यचकित हो गए कि जिन संतों के मुख को देखकर संसार के लोगों का मुंह भी प्रसन्न हो जाता है, वो संत ही जब मुंह लटकाए रहेंगे तो क्या होगा भाई? अरे नारद जी, आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? किस बात की चिंता आपको सता रही है? कहां से भागे भागे आ रहे हो? कहां जा रहे हो? मुंह क्यों लटकाए हो? चेहरा क्यों मलिन है? चेहरा क्यों उदास है? आपका चेहरा इतना लटका हुआ है जैसे किसी महाकृपण का, जैसे महाकंजूस का कोई धन चुरा लिया हो। गत वित्तो यथा जनः, जैसे किसी का कोई कंजूस व्यक्ति का कोई धन चुरा ले, जितनी चिंता में वो कंजूस रहता है उतनी चिंता में नारद जी दिख रहे हैं। सनकादिक ऋषियों की चिंता क्या है कि भाई नारद जी का कोई क्या चुरा सकता है, क्योंकि नारद जी परम संत हैं और संतों के पास जो धन होता है उसको कोई चुरा नहीं सकता है। संतों का जो धन है उसको कोई चुरा नहीं सकता। बंधु माताओं, संतों का धन क्या है? वृंदावन जाके देखो, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, 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 हमारो धन राधा, 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 हमारो धन राधा, 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 रसिक धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, रसिक धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। संतों के धन को कोई चुरा नहीं सकता। हरि बोल। और इसीलिए नहीं चुरा सकता क्योंकि अनमोल है। आपको एक पंक्ति और सुनाऊं, मीराबाई। मीराबाई क्या गाती है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा करो अपनायो, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन पायो। संतों के धन को कोई चुरा नहीं सकता। बंधु माता, न भाई बांट सकता है, न चोर चुरा सकता है, न भातृभाज्यम, न चौरहार्यम, नहीं, चोरी नहीं हो सकती, वो बांटा नहीं जा सकता। तो नारद जी, आपके साथ क्या समस्या भाई? मुंह क्यों लटकाए हुए हो?
संतों के पास जो परम धन है वो भगवान का नाम है, भगवान की कथा है, जिसको कोई चुरा नहीं सकता बंधु माता। और किसी के चुराने की साहस तो आप जैसे वीतराग संत मुक्त संग ये एक चेहरा क्यों लटकाए हैं? आपने एक झोपड़ी भी कहीं बनाई नहीं, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं हो, रमते रहते हो, फिरते रहते हो, और ये चेहरा मलिन क्यों है, उदास क्यों है? संसारी लोगों के पास समस्याएं होती हैं तो संतों के पास जाते हैं, और संत ही जब मुंह लटकाए रहेंगे तो संसारी तो मर जाएगा, जाएगा कहां? नारद जी से सनकादिकों ने कहा कि नोचितम वद कारणम, ये उचित नहीं है, कारण बताओ, आपके मुंह लटकाने का क्या कारण है? तो नारद जी ने अपनी समस्या रखी। नारद जी ने कहा मैं सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहा था, मुझे सत्संग चाहिए, सत्संग, मुझे सत्संग चाहिए। सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहा था कि कुछ भगवत रसिकों के साथ बैठकर कुछ भगवत चर्चा करूंगा। इस संसार में मैं सर्वत्र गया, कोई स्थान मैंने नहीं छोड़ा, कोई तीर्थ मैंने नहीं छोड़ा, सब जगह गया। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, सब गया। अयोध्या गया, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, धेया, पुरी, तक्षशिला गया, सब जगह गया, कहीं भी सत्संग भजन दूर दूर तक नहीं। तो जब भूतल पर, भूमंडल पर सत्संग नहीं मिला तो मैं सोचा चलो संतों के पास चले, संतों के यहाँ कुछ भजन सत्संग करने का अवसर मिल जाएगा। तो संतों के पास पहुंचा तो बड़ी विचित्र स्थिति मैंने देखा। सनकादिक ऋषियों ने कहा क्या स्थिति आपने देखा? कहे सारे संत पाखंडी हो गए थे, पाखंड निरताह संता। और ये पाखंड किसे कहते हैं? बंधु माताओं, पाप के टुकड़े को ही पाखंड कहते हैं। पापस्य खंडः इति पाखंड, पाप का एक टुकड़ा है, उसका नाम है पाखंड। तो संतों के यहां भी सत्संग नहीं मिला। महाराज, परिभाषाएं बदल गई हैं, संतों की भी परिभाषाएं बदल गई हैं। क्या परिभाषाएं बदल गई हैं? एक बड़ा सा आश्रम दिखा, कई मंजिला, भव्य दिव्य। मैंने पूछा किसका आश्रम है? तो उत्तर मिला त्यागी जी महाराज का आश्रम है। चमचमाता हुआ आश्रम किसका है? त्यागी जी का। एक जगह से बड़ा शोरगुल हो रहा था, एक आश्रम के भीतर बड़ा कोलाहल हो रहा था, हल्ला गुल्ला। मैंने पूछा भैया किसका आश्रम है? पता चला ये मौनी बाबा का आश्रम है। बड़ा सा आश्रम त्यागी जी का, हल्ला जहां हो रहा है वो किसका आश्रम? मौनी बाबा का। एक आश्रम के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे, मैंने पूछा ये किसका आश्रम है, ये किसके बच्चे हैं? उत्तर मिला ये ब्रह्मचारी जी का आश्रम है, ये ब्रह्मचारी जी के बच्चे हैं। पाखंड निरताह संता। मुझे बहुत अटपटा लगा, संतों के पास भी सत्संग की व्यवस्था नहीं, परिभाषाएं बदल गई है। तो मैंने सोचा चलो भूमंडल पर नहीं सत्संग मिला, संतों के पास नहीं मिला, हो सकता है गृहस्थों के पास ही मिल जाए। मैंने सोचा कि हो सकता है गृहस्थों के पास सत्संग करने को मिल जाए। तो मैं जब गृहस्थों के पास पहुंचा तो वहां तो और दुर्दशा है। क्या दुर्दशा है? तरुणी प्रभुता गेहे शाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रियणो लोभात् दंपति नाम च कल्पनम। गृहस्थों की स्थिति सुन लो भाई, नारद जी जो सुना रहे। माता पिता की सेवा तभी तक होती है
जब तक तिजोरी की चाबी नहीं मिल जाती। एक तरफ तिजोरी की चाबी, दूसरी तरफ माता पिता का खटिया घर के बाहर, एक स्थिति ऐसी। और फिर वो जो देवी जी आई हैं, पूरा उन्हीं का घर में शासन। कौन देवी जी, समझ गए? हाँ, थैंक यू। जल्दी जल्दी समझ लोगे तो हम भी जल्दी जल्दी बढ़ जाएंगे। समझ तो उस देवी जी की विशेषता सुनिए। घर में कोई उत्सव, कोई कार्यक्रम, घर में बुढ़ों से नहीं पूछा जाता, माता पिता से कोई कुछ नहीं पूछ रहा, किससे पूछा जाएगा? ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता। सब प्रमोदे जी को देख रहे, साले हैं ही नहीं, अच्छा आए नहीं, अच्छा इसका मतलब लोड कम है। शालको बुद्धिदायक, सबसे बड़ा बुद्धिमान धरती पर इस समय कौन है कलयुग में? साला। अच्छा ये सबके साथ ओ शालको बुद्धि। और सुनिए, यहीं पर बात नहीं रुकती है, बात इसके आगे बढ़ती है। कन्या विक्रियणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। पहले रिश्ते बनते थे, पहले संबंध बनते थे, अब संबंध नहीं बनते, अब सौदे होते हैं। पहले बुद्धि मिलने से समधि बनता था, समधि, समधि, सम माने बराबर, धी माने बुद्धि, मिलकर बन गया समधि। पहले बुद्धि मिलने से समधि होता था, संबंध होता था, अब बुद्धि मिले न मिले सौदा पट जाए, बन गए समधि। खरीद फरोख्त हो रही है, बेटियों को खरीदा बेचा जा रहा है, बेटों को खरीदा बेचा जा रहा है। ऐसी विचित्र स्थिति में मेरा मन बहुत खिन्न हो गया। कन्या विक्रियणो लोभा दंपति, इतना सब होने के बाद भी घरों में दिन भर कलह, दिन भर कलह, दिन भर करकट, और जो भी शब्द आप लोग बोलते हैं, दिन भर, दिन भर। हमारे अवधि में एक शब्द चलता है, पता नहीं आपको, आपके यहां भी चलता ही होगा, अवधि से और इससे बहुत लगाव है, कि चाहिन, सुना है? दिन भर ये स्थिति गृहस्थ है। इसलिए मेरा मृत्यु लोक से मन अशांत हो गया। मैंने सोचा अब कहां जाऊं, आहा, तो मेरा मन किया कहां? वृंदावन जाने को जी चाहता, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। बाके बिहारी नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन धाम की जय हो।
यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, यमुना महारानी श्री यमुना महारानी, यमुना महारानी श्री यमुना महारानी। गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। बोल वृंदावन धाम की जय, युगल सरकार की जय। नारद जी भूमंडल से, संतों के पास से और गृहस्थियों के पास से वृंदावन पहुंच गए। इनके यहां सत्संग नहीं मिला तो वृंदावन में गए तो सीधे यमुना तट पर पहुंचे, सीधे यमुना तट पर। और यमुना तट पर भी देखे तो घोर आश्चर्य। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः, एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा। मैंने देखा एक खिन्न मन से, उजड़े हुए, उचटे हुए मन से एक स्त्री बैठी, अश्रुपात कर रही है, आंखों से आंसू। दो बुढ़े उसके सामने पड़े हुए हैं, दो बुढ़े, और बहुत सारी स्त्रियां इसको घेर के, बहुत सारी देवियां इसको घेर के बैठी। अब संतों का हृदय तो नवनीत के समान होता है। संत हृदय नवनीत समाना। दूसरों का दुख तो उनको देखा जाता नहीं है, यही उनकी विशेषता है। तो मैं सोचा कि ये युवती आंसू क्यों बहा रही है, इसके सामने ये दो बुढ़े कौन हैं, और इसको ये देवियां जो घेर कर बैठी हैं ये कौन है। मन में तो आया कि एक बार जाकर पूछें कि बताओ आपके दुख का कारण क्या है। फिर सोचे कि जाना ठीक होगा कि नहीं, सारी स्त्रियां हैं, स्त्रियों के बीच में जाना वैसे भी खतरे से खाली नहीं। हम तो जाएंगे परमार्थ के लिए, हो सकता कोई कह दे भाई तुम क्यों आए हो यहाँ, तुम्हारा क्या काम, बाबा बैरागी जाओ अपना काम करो, यहाँ क्यों आए हो। नारद जी को ऐसा लगा कि ये यहाँ जाना ठीक नहीं है, तो वहां से जाने लगे, छोड़कर जाने। तो जब नारद जी आगे बढ़े तो उस युवती ने आवाज दी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंताम विनाशया, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, हे साधो रुको। आप जैसे संतों का दर्शन करके तो जीव मात्र के सारे पाप कट जाते हैं। संत दरस जिमि पातक तरही, आप जैसे संतों के दर्शन से तो जीव के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। मेरा तो भाग्योदय हो गया, आपका दर्शन हुआ। तो जब नारद जी को कुछ सम्मान आदर मिला, थोड़ी सी उनको मतलब ये लगा कि नहीं ये देवी कुछ हमसे जा, तो नारद जी ने कहा सुनो, आप कौन है, काशी तुम, देवी जी आप कौन, का विमऊ, ये दोनों बुढ़े कौन, और ये आपको जो घेर कर बैठी हैं का इमा, ये कौन है, ये जो आपको देवियां।
अब वह युवती अपना परिचय दे रही है। बंदो माता, अहम भक्ति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरौ। मैं भक्ति महारानी हूं, मेरा नाम भक्ति है, इसी नाम से मैं ख्याति प्राप्त की हूं। और ये जो दो बुढ़े मेरे सामने पड़े हैं, ये दो मेरे बच्चे हैं। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। ज्ञान वैराग्य नामानो। और समय की विडंबना देखो, मैं नवयुवती बनकर बैठी हूं और ये दोनों मेरे बच्चे जर्जरा अवस्था को, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। और इनकी जर्जरित स्थिति ही मेरे दुख का कारण है। क्योंकि नारद जी ने पूरा विस्तार, वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, अपने दुख का विस्तार से कारण सुना। तब सुना रहे कि मेरे दुख का कारण मैं नवयुवती बनकर बैठी हूं, नव यौवन संपन्न होकर बैठी हूं, और मेरे आंखों के सामने ही मेरे दोनों बच्चे बूढ़े हो गए। और सुनिए, मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक आदि प्रदेशों में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मेरा बड़ा सम्मान भी हुआ। कई ऐसे जगह हुए, कई ऐसे प्रदेश हुए जहां पर पाखंडियों के पाखंड से पीड़ित होकर उस स्थान को छोड़ना पड़ा। और अनेक देशों को घूमती हुई मैं वृंदावन आई, और जब वृंदावन आई, मैं तो नव यौवन संपन्न हो गई, लेकिन मेरे दोनों बच्चे जर्जरित अवस्था को प्राप्त हो गए। दोनों बुढ़े पड़े हैं, ज्ञान और वैराग्य। और इन बुढ़े बच्चों के देखकर मेरा दुख अब बढ़ता चला जा रहा है। मैं इस स्थान को छोड़कर विदेश भाग जाऊंगी। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यते मया, मैं विदेश जाऊं। नारद जी ने कहा, अब रुको, अब मैं सारी बात समझ गया, अब आप भी समझिए। भक्ति, इसके दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य। बिना ज्ञान और वैराग्य के भक्ति पुष्ट नहीं होती है। भक्ति बांझ हो जाती है यदि ज्ञान और वैराग्य भक्ति के साथ नहीं जुड़े हैं। खोखी भक्ति होती है बिना ज्ञान और वैराग्य के। और इन तीनों के स्वस्थ होने से ही काम चलेगा। ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। बंधु माता, जैसे जब भूख लगती है तो भोजन करते हैं, तो जब भूख लगती है भोजन करते हैं, तो भोजन करने के साथ ही तीन काम एक साथ होते हैं। समझिए, यही तीनों काम ज्ञान वैराग्य और भक्ति है। क्या तीनों काम एक साथ होते हैं? भूख लगी, भोजन किए, तो जब भोजन किए तो तीन काम हुए। क्या क्या? भूख मिटी, भूख मिटी पहला काम, पेट भरा दूसरा काम, इंद्रियों में बल आया, इंद्रियां पुष्ट हो गई, इंद्रियां हष्ट पुष्ट हो गई। ये तीनों काम प्रत्येक ग्रास के साथ, प्रत्येक कौर के साथ होता है। तो जैसे प्रत्येक कौर के साथ भूख भी मिटती है, पेट भी भरता है, इंद्रियां भी हृष्ट पुष्ट होती हैं, ऐसे ही ज्ञान वैराग्य और भक्ति, ये तीनों ही पुष्ट होनी चाहिए, तीनों ही स्वस्थ होनी चाहिए। लेकिन सुनिए, हे भक्ति महारानी, वृंदावन छोड़ के मत जाइए। ये जो भीषण कलिकाल आ रहा है, वृंदावन ही वह भूमि है जहां पर कुछ धर्म कर्म बचा है। बाकी सब जगह से धर्म कर्म समाप्त हो चुका है। और दूसरे प्रमाण की क्या आवश्यकता है? आप स्वयं को प्रमाण के रूप में देखिए। आप यहाँ पर अभी भी नव युवती बनकर, नव यौवन संपन्न बनकर नृत्य कर रही हैं। कम से कम आप तो बचे हैं। इसलिए आप चिंता मत करिए, आपके दुख का निस्तारण होगा। भक्ति महारानी ने जब सुना कि कलयुग
इतना दुष्ट है, जब कलयुग इतना दुष्ट है तो महाराज परीक्षित ने उसको दंड क्यों नहीं दिया? महाराज परीक्षित ने अपने राज्य में कलयुग को स्थान क्यों दिया? ये प्रश्न उठाया भक्ति महारानी ने। तो नारद जी ने कहा, देवी सुनो, जब भगवान गोविंद लीला संहरण करके अपने धाम में जा रहे थे और परीक्षित जी कलयुग ने अपना पैर जमाना शुरू किया, कलयुग को मारने के लिए परीक्षित जी ने अपनी तलवार निकाली। ऐ कलयुग, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य में प्रवेश करने के लिए? कलयुग कांप गया, हाथ जोड़कर परीक्षित जी के सामने कहने लगा, हे राजन, वैसे तो मेरे पास सारे दोष ही दोष हैं, दोषों की खान हूं मैं, कलयुग कह रहा है, लेकिन एक ऐसा गुण है जो किसी युग में नहीं है। कलयुग के पास जो गुण है वो किसी युग में नहीं है। कौन सा? यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। अन्य युगों में बड़े बड़े तपस्या, साधना, पूजा पाठ, ज्ञान यज्ञ करने के बाद जो फल मिलता था वो फल कलयुग में कैसे मिल जाता है? वो फल कलयुग में मिल जाता है कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पार वही भव था। कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पार वही भव था। कलयुग केवल। बंधु माताओं, कलयुग की यह विशेषता है, ध्यान से सुन ली। लोग कहते हैं, अरे महाराज कलयुग चल रहा है। जरूर चल रहा है, और लोग ये बहाना बनाते हैं, भजन न करना पड़े, कथा न सुननी पड़े, व्रत न रहना पड़े, सदाचार न करना पड़े, वैष्णव धर्म का पालन न करना पड़े, शिखा चंदन न रखनी पड़े। लोग क्या कहते हैं, अरे महाराज कहाँ हो पाएगा, कलयुग चल रहा है। अरे कलयुग में वो विशेषता है जो किसी युग में नहीं है। बाबा तुलसी ने भी इसको रामचरितमानस के उत्तरकांड में गाया। क्या देखो, इस कलयुग की विशेषता ये है कि यहाँ पर दो काम करने से ही मुक्ति मिल जाती है। राम ही सुमीरिय गाइय, राम ही संतत सुनिय, राम गुण गावई। राम ही सुमीरिय गाइय, राम ही संतत सुनिय, राम गुण गावई। राम ही सुमीरिय गाइय, राम ही संतत सुनिय, राम गुण गावई। राम ही सुमीरिय। इस कलयुग का ये गुण है, बस राम 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 राम, राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, श्याम श्याम सीता, कुछ भी करो, कोई भी नाम जपो, बस कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करो। तो ये जो संकीर्तन का गुण है कलयुग में, उसी कारण से महाराज परीक्षित ने अपने राज्य में स्थान दे दिया कलयुग को, और धीरे धीरे यह संकीर्तन का गुण भी विलुप्त होते चले जा रहा है।